Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear student, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम अध्याय 6 जगदीश चंद्र बसु का पार्ट 2 पेज नंबर 32 के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करें। सो स्टूडेंट, पेज नंबर 32 ओपन करें और देखें जगदीश चंद्र बसु ऊपर से। जब उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में प्रवेश लिया तो उन्हें अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लड़कों की संगति मिली। उन छात्रों में से एक मुक्केबाज था जो अक्सर जगदीश से कुछ छेड़छाड़ करता रहता था। एक दिन जगदीश उस छेड़छाड़ को सह न सके और उस लड़के का सामना करने लगे। इस लड़ाई में किसी तरह विजय जगदीश की हुई। इससे उनकी कक्षा के छात्र उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अब उन्हें कोई तंग नहीं करता था। जब रॉयल सोसाइटी के शरीर क्रिया विज्ञानियों ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और पहले की तरह जीत की ही उन्हीं की हुई। 2 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात उन्होंने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। नाम था रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसने रॉयल सोसाइटी को आश्वस्त कर दिया कि वह ठीक थे। उनका वह भाषण जिसे पहले प्रकाशित नहीं किया गया था, अब प्रकाशित करके सारे संसार में भेजा गया। बसु विश्वविख्यात हो गए और बसु जो थे वह विश्वविख्यात हो गए। पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैल गई। उन्होंने संघर्ष किया 2 वर्ष तक, तो उनके लेख उस पत्रिका में छपे और उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। पौधों के क्रिया विज्ञान से कई देशों में शोध कार्य आरंभ हुआ। कई सम्मानों के अतिरिक्त सन 1920 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। अपने 36वें जन्म दिवस पर बसु ने निश्चय किया कि अब वह केवल शुद्ध शोध कार्य करेंगे। हेनरिच हर्ट्ज और उनके उत्तराधिकारियों और ओलिवर लॉज के लेखक ने बोस को बहुत प्रभावित किया। आजकल जिन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं, उन्होंने उस पर शोध कार्य शुरू कर दिया। यद्यपि शोध के लिए उन्हें कॉलेज से कोई सहायता या धन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने स्वयं 3 महीने में उपकरण तैयार कर शोध कार्य आरंभ कर दिया। अपनी किशोर अवस्था में बढ़ईगिरी एवं धातु के काम का जो प्रशिक्षण उन्हें मिला था, इस समय काम आया। इस प्रशिक्षण की वजह से उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कई संवेदनशील उपकरण बनाए, अर्थात बढ़ईगिरी में वह निपुण थे, जिसके कारण उन्होंने कई उपकरण, कई साधन बनाए। यद्यपि बसु जीव विज्ञानी के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन वह एक महान भौतिक शास्त्री भी थे। सही अर्थों में बेतार के तार के आविष्कार वही थे। सन 1800 देखे बच्चों, सन 1895 में गुगलियल्मो मार्कोनी द्वारा अपने आविष्कार को पेटेंट कराने से भी 1 वर्ष पहले ही वह इस उपकरण का सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ऐसा यंत्र बनाया जिसे माइक्रोवेव्स, ऐसी रेडियो तरंगें जो बहुत सूक्ष्म होती थी, उत्पन्न हो सकती। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थों की संरचना समझने के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग किया। यानी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोवेव्स का उपयोग किया। उनके द्वारा बनाए गए एक यंत्र को अब वेब गाइड के नाम से पुकारा जाता है और वह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और आणविक उपकरणों का आवश्यक भाग है। बसु ने बहुत संवेदनशील कोहियरर उपकरण बनाया जो रेडियो वेव्स का पता लगाता है। इसके विस्तृत अध्ययन के दौरान वह भौतिक शास्त्र से धातुओं और फिर पौधों के अध्ययन पर आ गए। उन्होंने पाया कि कोहियर की संवेदनशीलता लंबे समय तक नियमित रूप से उपयोग में लाने से कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह थक जाता है। और लगता है वास्तव में वही बात थी, क्योंकि यंत्र को कुछ समय आराम देने के लिए बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता। उनकी संवेदनशीलता वापस आ जाती। इससे स्पष्ट था कि
धातुओं में भी स्मृति और महसूस करने की क्षमता होती है। बोस ने कई संवेदनशील उपकरणों का आविष्कार किया। में सबसे आश्चर्यजनक था केस्कोग्राफ, ऐसा उपकरण जो पौधे की वृद्धि दर का पता लगाता है। इसकी संवेदनशीलता का इसी से पता चलता है कि पौधे की ऐसी वृद्धि नाप सकता है जो कि पौधे की गति से 20,000 गुना कम होती है। सो स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ें। सो थैंक्स, धन्यवाद।